the first thing is that comes to your mind are words. And that collection of words, or rather a huge collection of words, is called as vocabulary. So, because we are in the English class, we will say that we want to learn English, we want to speak good English. So, पहला step क्या होगा? हमारी इंग्लिश की vocabulary अच्छी होनी चाहिए. यानी we should be knowing as many words as possible in the English language. कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सारे वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के, या हमें सारे, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर टंग अगर हिंदी है, क्या आप कह सकते हैं कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं हिंदी के? नो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर टंग उर्दू है, क्या आप कह सकते हैं कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं उर्दू के और आप बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल. Nobody can claim that or I am a teacher of English, but I will never say कि मुझे सारे words आते हैं English के. It is not humanly possible to know each and every word of a particular language. Why? Because language keeps on changing. Language keeps on improving. Right? हमेशा नए वर्ड्स लैंग्वेज में ऐड होते रहते हैं, कॉइन होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इतने सारे वर्ड्स हैं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. वो अब एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. राइट? लाइक my nephews or nieces or my friends kids tells me that okay, this is also a word, but that word I have never heard. For example, friend zoned. Okay, friend zoned आजकल बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे. That person has friend zoned me. Okay, or unfriend. These kind of words do not exist at our time when we were students, or when we were young, or when we were in school, because social media does not exist at that time. So बहुत सारे words जो हैं वो इंटरनेट में जो यूज हम करते हैं, these are not the words जो हमने स्कूल में पढ़े हैं. क्यों ये ऐड हो गए हैं अब? क्योंकि लैंग्वेज कीप्स ऑन ग्रोइंग, लैंग्वेज कीप्स ऑन अडेप्टिंग इटसेल्फ. ओके, सो हम आते हैं वोकैबुलरी पे. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पहला स्टेप है आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. यानी आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आने चाहिए इंग्लिश में. अब ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कैसे आएंगे? देयर आर सो मेनी थिंग्स. कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये दोनों चीजें हैं जो हमने एज स्कूल किड्स बहुत करी हैं. हमारे पेरेंट्स कहते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, लैंग्वेज अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, नए वर्ड्स पता चलेंगे. डिक्शनरी सबसे आसान तरीका है, अभी भी डिक्शनरी यूज होती है, बट यूज उसका कम हो गया है क्योंकि हम ज्यादातर वर्ड्स गूगल कर लेते हैं, राइट? या ऑनलाइन डिक्शनरीज में देख लेते हैं, isn't it? But when we were younger, when we were in school, वहाँ उस टाइम पे गूगल एग्जिस्ट नहीं करता था. We don't have the internet, we don't have स्मार्टफोन. तो सबसे आसान तरीका होता था न्यूज़पेपर पढ़ना, या सबसे यूजफुल तरीका होता था इंग्लिश न्यूज़पेपर्स मंगाए जाते थे स्कूल्स में भी, घर पे भी, एंड द किड्स आर आस्क्ड टू रीड दोस न्यूज़पेपर्स, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो. आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया, अंडरलाइन करें उसको, then go and consult the dictionary and go and ask your teacher or your parents. Then उसके अलावा तरीके थे इंग्लिश मूवीज देखना, या इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना, या इंग्लिश प्लेज देखना. एनीथिंग विच इज इन इंग्लिश, you learn the accent, you learn the expression, you learn the language while watching them. Then रेडियो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुआ करते थे उस टाइम. टेलीविजन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था. आजकल जो टेलीविजन है, अनफॉर्चुनेटली it is all the corrupted version of television, right? Very sorry to say that. At our time we used to have such decent debates. इतने अच्छे डिबेट के प्रोग्राम्स हुआ करते थे टीवी पे. इंग्लिश प्रोग्राम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदी प्रोग्राम्स, दैट इज अ डिफरेंट इशू. We used to have debates, हमें सुनाए जाते थे, दिखाए जाते थे कि देखिए this is how you have to speak. And the debaters, the panelists जो उसमें आया करते थे टीवी डिबेट्स में, they were of such class and elegance, और इतनी अच्छी लैंग्वेज में वो लोग डिबेट करते थे. though they were against each other, but still the language, the standard of debate was too good. How to speak, what are the new words, how one thing can be said in different ways, ये सारी चीजें हमें टेलीविजन से देखने के लिए मिलती थी.
बट अब अनफॉर्चुनेटली आप ना देखें डिबेट्स तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वी ऑलवेज सी पीपल फाइटिंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छे कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल नहीं है, ओके और अच्छी सोसाइटी की भी एग्जाम्पल नहीं। सो डोंट वॉच इट राइट नाउ, बट ये लिखा हुआ है इसलिए टीवी इज मेंशन्ड हियर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो टेलीविजन डिबेट्स होते थे उनका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा होता था। ओके, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब आपने न्यूज़पेपर्स, डिक्शनरीज, मूवीज भी देख ली, रेडियो प्रोग्राम्स भी सुन लिए, टॉक शोज भी देख लिए। इज दिस इनफ फॉर यू? इससे आपका काम चल जाएगा वोकैबुलरी इंप्रूव होने का? ये देयर इज नो डाउट, ये सारी चीजें हमारी वोकैबुलरी अच्छी करती हैं, लेकिन खाली इनसे या सिर्फ इनसे ही हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? That something else is called as the word building processes or word formation processes. ये सारी चीजें तो आप करेंगे, ये डिक्शनरी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी हमें कुछ प्रोसेस की जरूरत होगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस, ऑलराइट, या वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या चीज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, क्या चीज बिल्ड हो रही है यहाँ पे, वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वर्ड्स बिल्ड हो रहे हैं। सो वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस और वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस जिनमें हम नए वर्ड्स बनाते हैं। कैसे? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ड, जो वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में ऑलरेडी मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, उनमें कुछ प्रोसेसेस को यूज करके, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ डिलीट करके हम नए वर्ड्स बनाते हैं। और बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस हैं, कोई एक प्रोसेस नहीं है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, लाइक अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, क्लिपिंग, कन्वर्जेंस, बैक फॉर्मेशन, एब्रीविएशन, एक्रोनिम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्लेंडिंग, बहुत सारे। लेकिन आपके कोर्स में जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। लेकिन मैंने आपको बाकियों के बारे में भी नोट्स दिए हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज टॉपिक्स इन द क्लास, लेकिन डिटेल में जो हम करेंगे वो हम करेंगे अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं हम इसमें? हम ऑलरेडी एक वर्ड हमारी वोकैबुलरी में मौजूद है, उससे हम नया वर्ड बनाते हैं। कैसे? इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, सी हियर, कैन यू सी दीज एग्जांपल्स? यहाँ पे क्या वर्ड्स हैं? वॉक, वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड। अब सपोज हमारी वोकैबुलरी में एक वर्ड था वॉक, वॉक की हमें मीनिंग आती थी, वॉक की हमें स्पेलिंग आती थी, वॉक का हमें प्रोनाउंसिएशन आता था। नाउ फ्रॉम वन वर्ड वॉक we have created 3 new words: walks, walking, walked, right? When we have created 3 new words, can we guess the meaning of walks, walking and walked? Yes, क्योंकि हम इनका मीनिंग गैस कर सकते हैं। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ये 3 नए नए फॉर्म्स बनाने की क्या जरूरत है, एक वॉक से ही हमारा काम चल सकता था। लेकिन एक वॉक से हमारा काम नहीं चल रहा था, हमें वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग टेंसेस शो करने होते हैं, अलग अलग टाइम जोन शो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉक्स प्रेजेंट टेंस, वॉकिंग कंटिन्यूअस एक्शन, वॉक्ड पास्ट एक्शन, ठीक है। तो अलग अलग टाइम जोन्स हैं, अलग अलग एक्शंस हैं, इसकी वजह से हमें 3 नए फॉर्म्स बनाने पड़े। ओके, यू नो वर्ब्स, वॉक इज अ वर्ब, और वर्ब के 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म होते हैं। सो वॉक से हमने ये 3 फॉर्म्स बना लिए। अब कैसे हमने ये फॉर्म्स बनाए हैं? बाय एडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स और अ सिंगल लेटर। वॉक्स में हमने एक लेटर लगाया एस, वॉकिंग में हमने 3 लेटर लगाए ING, वॉक्ड में हमने 2 लेटर लगाए ED, ठीक है। नाउ ये हमने कैसे बनाया है? by adding group of letters to the root word. root word क्या है इसमें? walk है। अब हम इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग गेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
We can, if we know the meaning of walk, can we guess the meaning of walks? Yes. अगर हमें walk का meaning पता है तो हम walking का meaning भी समझ सकते हैं. अगर हमें walk का meaning पता है तो हम walked का meaning भी समझ सकते हैं. Why? Because इन सब का root word walk है. So the meaning are also interrelated. The meaning is not the same. Same meaning होता तो फिर कोई फायदा ही नहीं था नया word बनाने का. Meaning is not the same, but the meaning is interrelated. So यहाँ पे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमें डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करनी पड़ी, डिक्शनरी के पास नहीं जाना पड़ा फॉर गेटिंग द मीनिंग. हमें गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ा फॉर गेटिंग द मीनिंग. सो अगर हमारे पास हमारी प्री एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी में जो वर्ड है उससे हम नए वर्ड्स बनाते हैं तो उनके मीनिंग गैस करने आसान होते हैं. उसके मीनिंग देखने के लिए हमें डिक्शनरी पे नहीं जाना पड़ता. और वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव हो रही है हमारी? सपोज हमारी वोकैबुलरी में पहले एक वर्ड था वॉक, अब हमने 3 नए वर्ड्स बना लिए. तो 1 + 3 = 4. यानी पहले हमारी वोकैबुलरी में एक वर्ड था, अब हमारी वोकैबुलरी में 4 नए वर्ड्स हो गए. ओके, सो आवर वोकैबुलरी इज increased from 1 to 4. Now look at the process. Similarly, happy is one word. Happy से हमने कितने सारे वर्ड बनाए? Unhappy, happiness, unhappiness, happily, unhappily, happier और happiest. So from one happy we are making 7 new words. तो हमारी vocabulary increase हो रही है from 1 to 7. अब ये क्या process है जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं? This process is called as affixation. Affixation. Affix मतलब फिक्स करना, ऐड करना, जोड़ना किसी चीज में. यहाँ हम क्या चीज जोड़ रहे हैं? हम ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ रहे हैं. ग्रुप, याद रखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है. बहुत सारे बच्चे एग्जाम में लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है. UN कोई वर्ड नहीं है. UN इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. LY is a group of letters. IEST is a group of letters. ING is a group of letters. So this is the process of affixation, जहां पे हम कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड करते हैं टू द रूट वर्ड. रूट वर्ड हमारा एक ही है, उसमें हम ऐड करके नए वर्ड्स बनाते हैं. ठीक है, और जो नए वर्ड्स बनाते हैं उससे हमें when we create new words, what happens to us? Our vocabulary is naturally increased. Our vocabulary is naturally increased. और इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक नाम देते हैं. They are called as affixes. Now you can see all the examples of affixes here. Affixation here: cat, cats, happy, unhappy, want, wanted, measure, measurement, and all these. So affixes can be of 2 types. आपने देखा वर्ड से पहले भी हम affix लगा सकते हैं जैसे UN, और वर्ड के बाद में भी लगा रहे हैं जैसे ING, ED या IEST. So affix is, what is an affix? If somebody asks you, affixes are group of letters that can be added either before or after the word during the process of affixation. Affixes 2 तरह की होती हैं. अगर वर्ड से पहले लगे तो prefix, अगर वर्ड के एंड में लगे तो suffix. So again यहाँ पे definitions दी हुई है आपको. Affixation is a process of word formation where new words are formed by adding group of letters, जिनको हम affixes भी कहते हैं, to the root or base word. So root और base word क्या हो गया? जैसे happy, उसमें हमने affixes लगा दिए यानी group of letters और नए word बना लिए. इस process को हम affixation कहते हैं. I hope this is clear to you. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी नेगेटिव मार्कर्स की. नेगेटिव मार्कर्स क्या होते हैं? जो वर्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. बहुत सारे नेगेटिव मार्कर्स हैं. अन, इन, इर, डिस, इल, इम, मिस. नाउ सी, डिफरेंट वर्ड्स यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेगेटिव मार्कर्स. ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही नेगेटिव मार्कर हर वर्ड में लगाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. एंड देन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा हम नेगेटिव मार्कर्स लगा सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट यूजिंग दोस वर्ड्स. Look at some of the examples: like, unlike, wanted, unwanted, happy, unhappy, comfortable, uncomfortable, balanced, unbalanced, like, dislike. Now see,
आपने देखा लाइक में अन भी लग रहा है और डिस भी लग रहा है, राइट। इसी तरह से बैलेंस्ड में अनबैलेंस भी हो सकता है, इम्बैलेंस भी हो सकता है, डिसबैलेंस भी हो सकता है, लेकिन तीनों के मीनिंग और यूसेज अलग अलग होंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप सारे एग्जाम्पल्स गो थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपके नहीं समझ में आए, मॉर्टल इमॉर्टल, मॉरल इमोरल, बैलेंस इम्बैलेंस, अगर आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, so you can write in the chat box. I will be telling you the meaning at the end of this class. Mature, immature. Okay, so like let's take the example of unlike and dislike. मम्मी क्रॉसिंग के पास है। So see, what is, अगर आपको एग्जाम में आया, आपसे कहा जाए what is the negative of like, तो दोनों होंगे, दोनों सही होंगे। आप अनलाइक भी लिख सकते हैं और डिसलाइक भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे, ज्यादातर इस पे सवाल आता है कि आपको नेगेटिव बनाने और उसका अपना सेंटेंस में यूज करना है। दोनों का मीनिंग अलग है। अनलाइक का मीनिंग होता है डिससिमिलर, किसी चीज से अलग होना। डिसलाइक का मतलब होता है किसी को नापसंद करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज यू डोंट लाइक suppose you don't like physics class, so you will say I dislike physics subject or I dislike physics class. It means you don't like that. आप ये नहीं कहेंगे I unlike physics class या I unlike English class. Okay, इसी तरह से unlike का मतलब होता है dissimilar. सपोज दो सिस्टर्स हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक पढ़ने में बहुत खराब है, सो वी विल से शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट अनलाइक हर sister, means she is very good in studies and she is different from her sister, she is dissimilar from her sister. Okay, so unlike means dissimilar, अलग होना किसी से, और dislike means किसी को नापसंद करना। Please go through all these examples whenever you are free. अब आप लोगों के ज्यादातर कोर्सेज भी खत्म हो गए होंगे, तो आप लोगों के पास फ्री टाइम ज्यादा होगा। गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कुछ ऐसे अफिक्सेस हैं जो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देते हैं, मतलब नाउन से वर्ब से नाउन बना देते हैं, या वर्ब से एडजेक्टिव्स बना देते हैं, एडजेक्टिव टू नाउन बना देते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द अदर प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। अभी हमने अफिक्सेशन पढ़ा था और अफिक्सेशन के एग्जाम्पल्स करे थे। अफिक्सेशन में हम क्या करते हैं? अफिक्सेशन में हम ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो ऐड करते हैं, यानी अफिक्सेस हम ऐड करते हैं नए वर्ड्स बनाने के लिए। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं? कंपाउंडिंग में हम अफिक्सेस नहीं ऐड करते हैं, बल्कि कंपाउंडिंग में हम दो कंप्लीटली मीनिंगफुल वर्ड ज्वाइन कर देते हैं, टू और मोर, इट कैन बी मोर देन टू ऑल्सो। So what is compounding? Two or more words join together to form a new word. Home plus work, homework. Black plus board, blackboard. Morning plus walk, morning walk. Okay? And all these kind of examples: dinner table, dining table, coconut oil, background music, hot water bottle, postman, policeman, teaspoon, tablespoon, school bag, mobile phone, ओके, सेल फोन। ये सारी चीजें क्या हैं? कंपाउंडिंग के एग्जांपल हैं, कंपाउंड्स हैं ये सब। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन ब्लेंडिंग, व्हेन ओनली पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स आर कंबाइंड। इसमें ब्लेंडिंग में क्या होता है? पूरा वर्ड नहीं कंबाइन होता, बल्कि कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट पहले वर्ड का हमने ले लिया, कुछ पार्ट एंड वाले वर्ड का ले लिया। जैसे मोटर प्लस होटल, मोटेल। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अगर कभी कभी हम खासतौर से छुट्टी में हम इतना लेट ब्रेकफास्ट करते हैं कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लंच टाइम हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज ब्रंच। it is neither a breakfast nor a lunch, but it is both combined together. So smoke plus fog, smog. Winters में बहुत ज्यादा smog हो जाता है, especially in Delhi and areas around Delhi like Aligarh also. So it is because of the pollution. टेलीप्रिंटर प्लस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? टेलिक्स। तो ये हो गया ब्लेंडिंग। अब है बैक फॉर्मेशन। यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, एक बड़े वर्ड से कुछ वर्ड हटा के हम उसका शॉर्ट वर्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिटर से बन गया एडिट,
टेलीविजन से बन गया टेलीवाइज, बेबी सिटर से बन गया बेबी सिट। हुज अ बेबी सिटर? जो अगर कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल जाने की एज से कम है, तो घर पे जो उसका ख्याल रखता है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज ये बहुत होता है कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, so they hire a babysitter, they hire a maid, it can be a male or a female, and that person is called as the babysitter because he or she sits with the baby and takes care of the baby. Okay, so babysitter noun है और babysit verb हो जाएगा। एब्रीविएशन क्या चीज है? शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स लाइक मिस्टर, डॉक्टर। एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है, लेकिन वो एक लंबे सेंटेंस का पहला, हर वर्ड, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर लेके एक वर्ड बना देता है और वो वर्ड एज अ वर्ड ही प्रोनाउंस होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूबा डाइविंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा, टीवी में देखा होगा। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है? अंडर वाटर डाइविंग होती है वो। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, जिससे आप पानी के अंदर जाते हैं और उसके एपरेटस की मदद से आप सांस ले सकते हैं, अदरवाइज यू विल डाई, यू कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। तो ये पूरा एपरेटस होता है, इसको हम कहते हैं स्कूबा। ओके, इसी तरह से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। लाइट एम्प्लीकेशन, ये हो गया लेजर, सिम कार्ड। ओके, सो एक्रोनिम्स इस तरह से होते हैं। एक्रोनिज्म और इनिशियलिज्म में ये फर्क है। इनिशियलिज्म क्या होते हैं? इनिशियलिज्म में भी पहला हम एक सेंटेंस का पहला, हर वर्ड का पहला लेटर हम यूज करते हैं, लेकिन जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसको हम कहेंगे एटीएम। नेशनल फुटबॉल लीग, एनएफएल, एयर कंडीशनिंग, एसी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज, राइट। सो एक्रोनिम और इनिशियलिज्म में फर्क यह है कि एक्रोनिम जो है वो एक वर्ड की तरह यूज कर लिया जाता है, जैसे स्कूबा, रडार, नासा, लेजर, हमें लगता है ये वर्ड ही है, इसको हम वर्ड की तरह यूज कर लेते हैं। लेकिन इनिशियलिज्म में हम उसको एज अ वर्ड नहीं यूज करते, बल्कि हम उसके जो भी लेटर्स हैं उन सबको प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटीएम, एनएफएल, एसी, एफएक्यूज। ओके, सो ये फर्क है, अदरवाइज दे आर सिमिलर, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है। देन वी कम टू एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट होते हैं, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंडिविजुअल, ग्रुप, इनोसेंट, गिल्टी, जॉय, सैडनेस। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर इन मीनिंग, लार्ज, बिग, एग्जिट, लीव, ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी। पापा कहाँ गया? पहुंच जाओगे। उसमें क्यों कर रहे हैं पापा? उसमें क्लास खड़ी आएगी, उसमें लगा। गेट पहुंच रहा हूँ। तो पहुंच जाना। उससे लगा देना फोन, बता दे पापा को एक बार। बहुत तगड़ी आ रही थी, तभी आया। बेस्ट है।
बेटा अब एक बार हो रहा है। हम दोस्त ये कहाँ गई अब्बू? अब्बू कहाँ है अब्बू? अब्बू पढ़ाई का बेटे क्लास खत्म कर दी। अब्बू तो फेल हो गई बता रहे हैं। The first thing is that comes to your mind are words. And that collection of words, or rather a huge collection of words, is called as vocabulary. So, because we are in the English class, we will say that we want to learn English, we want to speak good English. So, पहला step क्या होगा? हमारी English की vocabulary अच्छी होनी चाहिए. यानी we should be knowing as many words as possible in the English language. कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सारे वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के, या हमें सारे, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर टंग अगर हिंदी है, क्या आप कह सकते हैं कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं हिंदी के? नो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर टंग उर्दू है, क्या आप कह सकते हैं कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं उर्दू के और आप बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं? No, it's impossible. Nobody can claim that or I am a teacher of English, but I will never say कि मुझे सारे words आते हैं English के. It is not humanly possible to know each and every word of a particular language. Why? Because language keeps on changing. Language keeps on improving. Right? हमेशा नए वर्ड्स लैंग्वेज में ऐड होते रहते हैं, कॉइन होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इतने सारे वर्ड्स हैं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. वो अब एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. राइट? लाइक my nephews or nieces or my friends kids tells me that okay, this is also a word, but that word I have never heard. For example, friend zoned. Okay, friend zoned आजकल बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे. That person has friend zoned me. Okay, or unfriend. These kind of words do not exist at our time when we were students, or when we were young, or when we were in school, because social media does not exist at that time. So बहुत सारे words जो हैं वो इंटरनेट में जो यूज हम करते हैं, these are not the words जो हमने स्कूल में पढ़े हैं. क्यों ये ऐड हो गए हैं अब? क्योंकि लैंग्वेज कीप्स ऑन ग्रोइंग, लैंग्वेज कीप्स ऑन अडेप्टिंग इटसेल्फ. ओके, सो
हम आते हैं वोकैबलरी पे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पहला स्टेप है आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आने चाहिए इंग्लिश में। अब ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कैसे आएंगे? देयर आर सो मेनी थिंग्स। कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये दोनों चीजें हैं जो हमने एज स्कूल किड्स बहुत करी हैं। हमारे पेरेंट्स कहते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, लैंग्वेज अच्छी होगी, वोकैबलरी अच्छी होगी, नए वर्ड्स पता चलेंगे। डिक्शनरी सबसे आसान तरीका है, अभी भी डिक्शनरी यूज होती है, बट यूज उसका कम हो गया है क्योंकि हम ज्यादातर वर्ड्स गूगल कर लेते हैं, राइट, या ऑनलाइन डिक्शनरीज में देख लेते हैं, isn't it? But when we were younger, when we were in school, वहाँ उस टाइम पे गूगल एग्जिस्ट नहीं करता था। We don't have the internet, we don't have स्मार्टफोन। तो सबसे आसान तरीका होता था न्यूज़पेपर पढ़ना, या सबसे यूजफुल तरीका होता था इंग्लिश न्यूज़पेपर्स मंगाए जाते थे स्कूल्स में भी, घर पे भी, एंड द किड्स आर आस्क्ड टू रीड दोस न्यूज़पेपर्स, ताकि आपकी वोकैबलरी अच्छी हो। आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया, अंडरलाइन करें उसको, then go and consult the dictionary and go and ask your teacher or your parents. Then उसके अलावा तरीके थे इंग्लिश मूवीज देखना, या इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना, या इंग्लिश प्लेज देखना, anything which is in English. You learn the accent, you learn the expression, you learn the language while watching them. Then रेडियो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुआ करते थे उस टाइम। टेलीविजन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। आजकल जो टेलीविजन है, अनफॉर्चुनेटली it is all the corrupted version of television, right? Very sorry to say that. At our time we used to have such decent debates. इतने अच्छे डिबेट के प्रोग्राम्स हुआ करते थे टीवी पे। इंग्लिश प्रोग्राम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदी प्रोग्राम्स, दैट इज अ डिफरेंट इशू। We used to have debates, हमें सुनाए जाते थे, दिखाए जाते थे कि देखिए this is how you have to speak, and the debaters, the panelists जो उसमें आया करते थे टीवी डिबेट्स में, they were of such class and elegance, और इतनी अच्छी लैंग्वेज में वो लोग डिबेट करते थे, though they were against each other, but still the language, the standard of debate was too good. How to speak, what are the new words, how one thing can be said in different ways, ये सारी चीजें हमें टेलीविजन से देखने के लिए मिलती थी। बट अब अनफॉर्चुनेटली आप ना देखें डिबेट्स तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वी ऑलवेज सी पीपल फाइटिंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छे कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल नहीं है, ओके, और अच्छे सोसाइटी की भी एग्जाम्पल नहीं। So don't watch it right now, but ये लिखा हुआ है इसलिए, TV is mentioned here, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि at one point of time जो टेलीविजन डिबेट्स होते थे उनका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा होता था। Okay, all these kind of things. अब आपने न्यूज़पेपर्स, डिक्शनरीज, मूवीज भी देख ली, रेडियो प्रोग्राम्स भी सुन लिए, टॉक शोज भी देख लिए। Is this enough for you? इससे आपका काम चल जाएगा वोकैबुलरी इंप्रूव होने का? Yes, there is no doubt, ये सारी चीजें हमारी वोकैबुलरी अच्छी करती हैं, लेकिन खाली इनसे या सिर्फ इनसे ही हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। And what is that something else? That something else is called as the word building processes और word formation processes. ये सारी चीजें तो आप करेंगे, ये डिक्शनरी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी हमें कुछ प्रोसेस की जरूरत होगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस, ऑलराइट, या वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या चीज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ओके, क्या चीज बिल्ड हो रही है यहाँ पे, वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वर्ड्स बिल्ड हो रहे हैं। सो वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस और वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस जिनमें हम नए वर्ड्स बनाते हैं। कैसे? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ड, जो वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में ऑलरेडी मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, उनमें कुछ प्रोसेसेस को यूज करके, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ डिलीट करके हम नए वर्ड्स बनाते हैं। और बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस हैं, कोई एक प्रोसेस नहीं है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, लाइक अफिक्सेशन, compounding, clipping, convergence, back formation, abbreviation, acronyms, etc., etc., blending, बहुत सारे। लेकिन आपके कोर्स में जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड है, that is
अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। लेकिन मैं आपको बाकियों के बारे में भी नोट्स दिए हैं एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज टॉपिक्स इन द क्लास। लेकिन डिटेल में जो हम करेंगे वो हम करेंगे अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं हम इसमें? हम ऑलरेडी एक वर्ड हमारी वोकैबुलरी में मौजूद है, उससे हम नया वर्ड बनाते हैं। कैसे? इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके। ठीक है? नाउ सी what happens, टू भी होता है see here, फॉर एडवेंचर। can you see these examples? यहाँ पे क्या words हैं? walk, walks, walking, walked। अब सपोज हमारी वोकैबुलरी में एक वर्ड था वॉक। वॉक की हमें मीनिंग आती थी, वॉक की हमें स्पेलिंग आती थी, वॉक का हमें प्रोनाउंसिएशन आता था। नाउ फ्रॉम वन वर्ड वॉक we have created 3 new words: walks, walking, walked. Right? When we have created 3 new words, can we guess the meaning of walks, walking and walked? Yes, क्योंकि हम इनका मीनिंग गैस कर सकते हैं। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ये 3 नए नए फॉर्म्स बनाने की क्या जरूरत थी, एक वॉक से ही हमारा काम चल सकता था। लेकिन एक वॉक से हमारा काम नहीं चल रहा था, हमें वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग टेंसेस शो करने होते हैं, अलग अलग टाइम जोन शो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक्स प्रेजेंट टेंस, वॉकिंग कंटिन्यूअस एक्शन, वॉक्ड पास्ट एक्शन। ठीक है? तो अलग अलग टाइम जोन्स हैं, अलग अलग एक्शंस हैं, इसकी वजह से हमें 3 नए फॉर्म्स बनाने पड़े। ओके, यू नो वर्ब्स, वॉक इज अ वर्ब, और वर्ब के 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म होते हैं। सो वॉक से हमने ये 3 फॉर्म्स बना लिए। अब कैसे हमने ये फॉर्म्स बनाए हैं? बाय एडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स और अ सिंगल लेटर। वॉक्स में हमने एक लेटर लगाया एस, वॉकिंग में हमने 3 लेटर लगाए ING, वॉक्ड में हमने 2 लेटर लगाए ED। ठीक है? नाउ ये हमने कैसे बनाया है? by adding group of letters to the root word। root word क्या है इसमें? walk है। अब हम इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग गेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। we can, if we know the meaning of walk, can we guess the meaning of walks? yes। अगर हमें walk का मीनिंग पता है तो हम walking का मीनिंग भी समझ सकते हैं। अगर हमें walk का मीनिंग पता है तो हम walked का मीनिंग भी समझ सकते हैं। why? because इन सबका root word walk है। so the meaning are also interrelated। the meaning is not the same। same meaning होता तो फिर कोई फायदा ही नहीं था नया वर्ड बनाने का। meaning is not the same but the meaning is interrelated। so यहाँ पे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमें डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करनी पड़ी, डिक्शनरी के पास नहीं जाना पड़ रहा फॉर गेटिंग द मीनिंग, हमें गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ रहा फॉर गेटिंग द मीनिंग। सो अगर हमारे पास हमारी प्री एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी में जो वर्ड है उससे हम नए वर्ड्स बनाते हैं तो उनके मीनिंग गैस करने आसान होते हैं। उसके मीनिंग देखने के लिए हमें डिक्शनरी पे नहीं जाना पड़ता। और वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव हो रही है हमारी? सपोज हमारी वोकैबुलरी में पहले एक वर्ड था वॉक, अब हमने 3 नए वर्ड्स बना लिए। सो 1 + 3 = 4, यानी पहले हमारी वोकैबुलरी में एक वर्ड था, अब हमारी वोकैबुलरी में 4 नए वर्ड्स हो गए। ओके, so our vocabulary is increased from 1 to 4। now look at the process। similarly happy is one word। happy से हमने कितने सारे वर्ड बनाए? unhappy, happiness, unhappiness, happily, unhappily, happier और happiest। so from one happy we are making 7 new words। तो हमारी vocabulary increase हो रही है from 1 to 7। अब ये क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अफिक्सेशन। अफिक्सेशन, अफिक्स मतलब फिक्स करना, ऐड करना, जोड़ना किसी चीज में। यहाँ हम क्या चीज जोड़ रहे हैं? हम ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ रहे हैं। ग्रुप, याद रखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। UN कोई वर्ड नहीं है। UN इज अ group of letters। LY is a group of letters। IEST is a group of letters। ING is a group of letters। so this is the process of affixation, जहां पे हम
कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड करते हैं टू द रूट वर्ड. रूट वर्ड हमारा एक ही है, उसमें हम ऐड करके नए वर्ड्स बनाते हैं. ठीक है. और जो नए वर्ड्स बनाते हैं उससे हमें when we create new words, what happens to us? Our vocabulary is naturally increased. Our vocabulary is naturally increased. और इन group of words को हम एक नाम देते हैं. They are called as affixes. Now you can see all the examples of affixes here. Affixation here: cat, cats, happy, unhappy, want, wanted, measure, measurement, and all these. So affixes can be of two types. आपने देखा word से पहले भी हम affix लगा सकते हैं, जैसे un, और word के बाद में भी लगा रहे हैं, जैसे ing, ed या iest. So affix is, what is an affix? If somebody asks you, affixes are group of letters that can be added either before or after the word during the process of affixation. Affixes दो तरह की होती हैं. अगर word से पहले लगे तो prefix, अगर वर्ड के एंड में लगे तो सफिक्स. सो अगेन यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपको. अफिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वेयर न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिनको हम अफिक्सेस भी कहते हैं, टू द रूट और बेस वर्ड. सो रूट और बेस वर्ड क्या हो गया? जैसे हैप्पी, उसमें हमने अफिक्सेस लगा दिए यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स और नए वर्ड बना लिए. इस प्रोसेस को हम अफिक्सेशन कहते हैं. I hope this is clear to you. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी नेगेटिव मार्कर्स की. नेगेटिव मार्कर्स क्या होते हैं? जो वर्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. बहुत सारे नेगेटिव मार्कर्स हैं. अन, इन, इर, डिस, इल, इम, मिस. नाउ सी, different words use different form of negative markers. ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही negative marker हर word में लगा दें. So you have to be very careful about it. And then कुछ words ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा हम negative markers लगा सकते हैं, लेकिन we have to be extra careful about using those words. Look at some of the examples: like, unlike, wanted, unwanted, happy, unhappy, comfortable, uncomfortable, balanced, unbalanced, like, dislike. Now see, आपने देखा like में un भी लग रहा है और dis भी लग रहा है, right? इसी तरह से balanced में unbalanced भी हो सकता है, imbalanced भी हो सकता है, disbalanced भी हो सकता है, लेकिन तीनों के meaning और usage अलग अलग होंगे. Is that clear? इसी तरह से आप सारे examples go through all these examples. अगर कोई word ऐसा है जो आपके नहीं समझ में आए, mortal, immortal, moral, immoral, balance, imbalance, अगर आपको कोई word difficult लग रहा है, so you can write in the chat box. I will be telling you the meaning at the end of this class. Mature, immature. Okay, so like, let's take the example of unlike and dislike. मम्मी क्रॉसिंग के पास है. So see, what is, अगर आपको एग्जाम में आया, आपसे कहा जाए what is the negative of like, तो दोनों होंगे, दोनों सही होंगे. आप अनलाइक भी लिख सकते हैं और डिसलाइक भी लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे, ज्यादातर इस पे सवाल आता है कि आपको नेगेटिव बनाने और उसका अपना सेंटेंस में यूज करना है. दोनों का मीनिंग अलग है. अनलाइक का मीनिंग होता है डिसिमिलर, किसी चीज से अलग होना. डिसलाइक का मतलब होता है किसी को नापसंद करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज यू डोंट लाइक फिजिक्स क्लास, सो यू विल से आई डिसलाइक physics subject or I dislike physics class. It means you don't like that. आप ये नहीं कहेंगे I unlike physics class या I unlike English class. Okay. इसी तरह से unlike का मतलब होता है dissimilar. Suppose दो sisters हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक पढ़ने में बहुत खराब है. So we will say she is a very good student unlike her sister. Means she is very good in studies and she is different from her sister. She is dissimilar from her sister. Okay, so unlike means dissimilar, अलग होना किसी से, और dislike means किसी को नापसंद करना. Please go through all these examples.
whenever you are free. अब आप लोगों के ज्यादातर कोर्सेज भी खत्म हो गए होंगे, तो आप लोगों के पास फ्री टाइम ज्यादा होगा. गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स. यहाँ पे कुछ ऐसे अफिक्सेस हैं जो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देते हैं, मतलब नाउन से वर्ब से नाउन बना देते हैं, या वर्ब से एडजेक्टिव्स बना देते हैं, एडजेक्टिव टू नाउन बना देते हैं. सो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा. नाउ कमिंग टू द अदर प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. अभी हमने अफिक्सेशन पढ़ा था और अफिक्सेशन के एग्जाम्पल्स करे थे. अफिक्सेशन में हम क्या करते हैं? अफिक्सेशन में हम ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो ऐड करते हैं, यानी अफिक्सेस हम ऐड करते हैं नए वर्ड्स बनाने के लिए. कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं? कंपाउंडिंग में हम अफिक्सेस नहीं ऐड करते हैं, बल्कि कंपाउंडिंग में हम दो कंप्लीटली मीनिंगफुल वर्ड ज्वाइन कर देते हैं, 2 or more. इट कैन बी more than 2 also. So what is compounding? 2 or more words joined together to form a new word. Home plus work, homework. Black plus board, blackboard. Morning plus walk, morning walk. Okay? लगाऊं किसी को? And all these kind of examples: dinner table, dining table, coconut oil, background music, hot water bottle, postman, policeman, teaspoon, tablespoon, school bag, mobile phone, okay, cell phone. ये सारी चीजें क्या हैं? कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल हैं, कंपाउंड्स हैं ये सब. Okay, I hope this is clear to you. Then blending, when only parts of the words are combined. इसमें blending में क्या होता है? पूरा वर्ड नहीं कंबाइन होता, बल्कि कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट पहले वर्ड का हमने ले लिया, कुछ पार्ट एंड वाले वर्ड का ले लिया. जैसे मोटर प्लस होटल, मोटेल. ब्रेकफास्ट प्लस लंच. अगर कभी कभी हम खासतौर से छुट्टी में हम इतना लेट ब्रेकफास्ट करते हैं कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लंच टाइम हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज ब्रंच. It is neither a breakfast nor a lunch, but it is both combined together. So smoke plus fog, smog. Winters में बहुत ज्यादा smog हो जाता है, especially in Delhi and areas around Delhi like Aligarh also. So it is because of the pollution. Teleprinter plus exchange क्या हो जाएगा? Telex. तो ये हो गया blending. अब है back formation. यहाँ पे reduction हो जाता है, एक बड़े word से कुछ word हटा के हम उसका शॉर्ट वर्ड बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एडिटर से बन गया एडिट, टेलीविजन से बन गया टेलीवाइज, बेबी सिटर से बन गया बेबी सिट. हुज अ बेबी सिटर? जो अगर कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल जाने की एज से कम है, तो घर पे जो उसका ख्याल रखता है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज ये बहुत होता है कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, so they hire a babysitter, they hire a maid. It can be a male or a female, and that person is called as the babysitter because he or she sits with the baby and takes care of the baby. Okay, so babysitter noun है और babysit verb हो जाएगा. Abbreviation क्या चीज है? Short form, shortened form of words like Mr, Doctor. एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है, लेकिन वो एक लंबे सेंटेंस का पहला, हर वर्ड, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर लेके एक वर्ड बना देता है, और वो वर्ड एज अ वर्ड ही प्रोनाउंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूबा डाइविंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा, टीवी में देखा होगा. स्कूबा डाइविंग में क्या होता है? अंडर वाटर डाइविंग होती है वो. सो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, जिससे आप पानी के अंदर जाते हैं और उसके एपरेटस की मदद से आप सांस ले सकते हैं, अदरवाइज यू विल डाई, यू कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर. तो ये पूरा एपरेटस होता है, इसको हम कहते हैं स्कूबा. ओके, इसी तरह से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा. लाइट एम्प्लीकेशन, ये हो गया लेजर. सिम कार्ड. ओके, सो एक्रोनिम्स इस तरह से होते हैं. एक्रोनिज्म और इनिशियलिज्म में ये फर्क है. इनिशियलिज्म क्या होते हैं? इनिशियलिज्म में भी पहला हम एक सेंटेंस का पहला, हर वर्ड का पहला लेटर हम यूज करते हैं, लेकिन जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसको हम कहेंगे एटीएम. नेशनल फुटबॉल लीग, एनएफएल. एयर कंडीशनिंग, एसी. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज. राइट. सो एक्रोनिम और इनिशियलिज्म में फर्क यह है कि एक्रोनिम जो है वो एक वर्ड की तरह यूज कर लिया जाता है, जैसे स्कूबा, रडार, नासा, लेजर. हमें लगता है ये वर्ड ही है, इसको हम वर्ड की तरह यूज कर लेते हैं,
लेकिन इनिशियलिज्म में हम उसको एज अ वर्ड नहीं यूज करते, बल्कि हम उसके जो भी लेटर्स हैं उन सबको प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ATM, NFL, AC, FAQs. ओके, सो ये फर्क है. अदरवाइज दे आर सिमिलर, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है. देन वी कम टू एंटोनिम्स. एंटोनिम्स ऑपोजिट होते हैं. इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंडिविजुअल, ग्रुप, इनोसेंट, गिल्टी, जॉय, सैडनेस. बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा. सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर इन मीनिंग, लार्ज, बिग, एग्जिट, लीव. ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी. पापा कहाँ गया? पहुंच जाओगे. उसमें क्यों कर रहे हैं यार पापा? उसमें क्लास खड़ी आएगी, उसमें लगा. गेट पहुंच रहा हूँ वाट में. तो पहुंच जाना. उससे लगा देना फोन, बता दे पापा को एक बार. नींद बहुत तगड़ी आ रही थी यार, तभी आया. बेस्ट है. जल्दी जल्दी खेल ले बिल्कुल. क्लास बंद हो गई उसकी. लग रहा 2 बजे से अगली क्लास चालू होगी.
अब एक में हो रहा है जी। बजा रहा है आके। हम दोस्त ये कहाँ गई अब्बू? हम्म? अब्बू कहाँ है अब्बू? आय, अब्बू पढ़ाई का क्लास खत्म कर दी। अब्बू तो फेल हो गई बता रहे हैं। The first thing is that comes to your mind are words. And that collection of words, or rather a huge collection of words, is called as vocabulary. So, because we are in the English class, we will say that we want to learn English, we want to speak good English. So, पहला step क्या होगा? हमारी English की vocabulary अच्छी होनी चाहिए. यानी we should be knowing as many words as possible in the English language. कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सारे वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के, या हमें सारे, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर टंग अगर हिंदी है, क्या आप कह सकते हैं कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं हिंदी के? नो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर टंग उर्दू है, क्या आप कह सकते हैं कि आपको सारे वर्ड्स आते हैं उर्दू के और आप बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं? No, it's impossible. Nobody can claim that or I am a teacher of English, but I will never say कि मुझे सारे words आते हैं English के. It is not humanly possible to know each and every word of a particular language. Why? Because language keeps on changing. Language keeps on improving. Right? हमेशा नए वर्ड्स लैंग्वेज में ऐड होते रहते हैं, कॉइन होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इतने सारे वर्ड्स हैं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. वो अब एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. राइट? लाइक my nephews or nieces or my friends kids tells me that okay, this is also a word, but that word I have never heard. For example, friend zoned. Okay, friend zoned आजकल बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे. That person has friend zoned me. Okay, or unfriend. These kind of words do not exist at our time when we were students, or when we were young, or when we were in school, because social media does not exist at that time. So बहुत सारे words जो हैं वो इंटरनेट में जो यूज हम करते हैं, these are not the words जो हमने स्कूल में पढ़े हैं. क्यों ये ऐड हो गए हैं अब? क्योंकि लैंग्वेज कीप्स ऑन ग्रोइंग, लैंग्वेज कीप्स ऑन अडेप्टिंग इटसेल्फ. ओके, सो हम आते हैं वोकैबुलरी पे. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पहला स्टेप है आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. यानी आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आने चाहिए इंग्लिश में. अब ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कैसे आएंगे? देयर आर सो मेनी थिंग्स. कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये दोनों चीजें हैं जो हमने
एज स्कूल किड्स बहुत करी है। हमारे पेरेंट्स कहते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, लैंग्वेज अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, नए वर्ड्स पता चलेंगे। डिक्शनरी सबसे आसान तरीका है, अभी भी डिक्शनरी यूज होती है, बट यूज उसका कम हो गया है क्योंकि हम ज्यादातर वर्ड्स गूगल कर लेते हैं, राइट, या ऑनलाइन डिक्शनरीज में देख लेते हैं, isn't it? But when we were younger, when we were in school, वहाँ उस टाइम पे गूगल एग्जिस्ट नहीं करता था। We don't have the internet, we don't have स्मार्टफोन। तो सबसे आसान तरीका होता था न्यूज़पेपर पढ़ना, या सबसे यूजफुल तरीका होता था इंग्लिश न्यूज़पेपर्स मंगाए जाते थे स्कूल्स में भी, घर पे भी, एंड द किड्स आर आस्क्ड टू रीड दोज न्यूज़पेपर्स, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया, अंडरलाइन करें उसको, then go and consult the dictionary and go and ask your teacher or your parents. Then उसके अलावा तरीके थे इंग्लिश मूवीज देखना, या इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना, या इंग्लिश प्लेज देखना, anything which is in English. You learn the accent, you learn the expression, you learn the language while watching them. Then रेडियो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुआ करते थे उस टाइम। टेलीविजन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। आजकल जो टेलीविजन है, अनफॉर्चुनेटली it is all the corrupted version of television, right? Very sorry to say that. At our time we used to have such decent debates. इतने अच्छे डिबेट के प्रोग्राम्स हुआ करते थे टीवी पे। इंग्लिश प्रोग्राम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदी प्रोग्राम्स, दैट इज अ डिफरेंट इशू। We used to have debates, हमें सुनाए जाते थे, दिखाए जाते थे कि देखिए this is how you have to speak, and the debaters, the panelists जो उसमें आया करते थे टीवी डिबेट्स में, they were of such class and elegance, और इतनी अच्छी लैंग्वेज में वो लोग डिबेट करते थे, though they were against each other, but still the language, the standard of debate was too good. How to speak, what are the new words, how one thing can be said in different ways, ये सारी चीजें हमें टेलीविजन से देखने के लिए मिलती थी। बट अब अनफॉर्चुनेटली आप ना देखें डिबेट्स तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वी ऑलवेज सी पीपल फाइटिंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छे कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल नहीं है, ओके, और अच्छे सोसाइटी की भी एग्जाम्पल नहीं। सो डोंट वॉच इट राइट नाउ, बट ये लिखा हुआ है इसलिए, टीवी इज मेंशन्ड हियर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो टेलीविजन डिबेट्स होते थे उनका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा होता था। ओके, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब आपने न्यूज़पेपर्स, डिक्शनरीज, मूवीज भी देख ली, रेडियो प्रोग्राम्स भी सुन लिए, टॉक शोज भी देख लिए। इज दिस इनफ फॉर यू? इससे आपका काम चल जाएगा वोकैबुलरी इंप्रूव होने का? Yes, there is no doubt, ये सारी चीजें हमारी वोकैबुलरी अच्छी करती हैं, लेकिन खाली इनसे या सिर्फ इनसे ही हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। And what is that something else? That something else is called as the word building processes or word formation processes. ये सारी चीजें तो आप करेंगे, ये डिक्शनरी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी हमें कुछ प्रोसेस की जरूरत होगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस, ऑलराइट, या वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या चीज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ओके, क्या चीज बिल्ड हो रही है यहाँ पे, वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वर्ड्स बिल्ड हो रहे हैं। सो वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस और वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस जिनमें हम नए वर्ड्स बनाते हैं। कैसे? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ड, जो वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में ऑलरेडी मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, उनमें कुछ प्रोसेसेस को यूज करके, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ डिलीट करके हम नए वर्ड्स बनाते हैं। और बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस हैं, कोई एक प्रोसेस नहीं है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, लाइक अफिक्सेशन, compounding, clipping, convergence, back formation, abbreviation, acronyms, etc., etc., blending, बहुत सारे। लेकिन आपके कोर्स में जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। लेकिन मैं आपको बाकियों के बारे में भी नोट्स दिए हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज टॉपिक्स इन द क्लास, लेकिन डिटेल में जो हम करेंगे वो हम करेंगे अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। So all these processes are very very important. क्या करते हैं हम इसमें? हम ऑलरेडी एक वर्ड हमारी वोकैबुलरी में मौजूद है, उससे हम नया वर्ड बनाते हैं।
कैसे? इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, टू भी होता है। सी हियर, फॉर एडवेंचर। कैन यू सी दीज एग्जांपल्स? यहाँ पे क्या वर्ड्स हैं? वॉक, वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड। अब सपोज हमारी वोकैबुलरी में एक वर्ड था वॉक। वॉक की हमें मीनिंग आती थी, वॉक की हमें स्पेलिंग आती थी, वॉक का हमें प्रोनाउंसिएशन आता था। नाउ फ्रॉम वन वर्ड वॉक वी हैव क्रिएटेड 3 न्यू वर्ड्स, वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड, right? When we have created 3 new words, can we guess the meaning of walks, walking and walked? Yes, क्योंकि हम इनका मीनिंग गैस कर सकते हैं। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ये 3 नए नए फॉर्म्स बनाने की क्या जरूरत थी, एक वॉक से ही हमारा काम चल सकता था। लेकिन एक वॉक से हमारा काम नहीं चल रहा था, हमें वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग टेंसेस शो करने होते हैं, अलग अलग टाइम जोन शो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक्स प्रेजेंट टेंस, वॉकिंग कंटिन्यूअस एक्शन, वॉक्ड पास्ट एक्शन, ठीक है। तो अलग अलग टाइम जोन्स हैं, अलग अलग एक्शंस हैं, इसकी वजह से हमें 3 नए फॉर्म्स बनाने पड़े। ओके, यू नो वर्ब्स, वॉक इज अ वर्ब, और वर्ब के 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म होते हैं। सो वॉक से हमने ये 3 फॉर्म्स बना लिए। अब कैसे हमने ये फॉर्म्स बनाए हैं? बाय एडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स और अ सिंगल लेटर। वॉक्स में हमने एक लेटर लगाया एस, वॉकिंग में हमने 3 लेटर लगाए ING, वॉक्ड में हमने 2 लेटर लगाए ED, ठीक है। नाउ ये हमने कैसे बनाया है? बाय एडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है इसमें? वॉक है। अब हम इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग गेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन, इफ वी नो द मीनिंग ऑफ वॉक, कैन वी गेस द मीनिंग ऑफ वॉक्स? यस। अगर हमें वॉक का मीनिंग पता है तो हम वॉकिंग का मीनिंग भी समझ सकते हैं। अगर हमें वॉक का मीनिंग पता है तो हम वॉक्ड का मीनिंग भी समझ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इन सबका रूट वर्ड वॉक है। सो द मीनिंग आर ऑल्सो इंटररिलेटेड। द मीनिंग इज नॉट द सेम। सेम मीनिंग होता तो फिर कोई फायदा ही नहीं था नया वर्ड बनाने का। मीनिंग इज नॉट द सेम बट द मीनिंग इज इंटररिलेटेड। सो यहाँ पे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमें डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करनी पड़ी, डिक्शनरी के पास नहीं जाना पड़ रहा फॉर गेटिंग द मीनिंग, हमें गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ रहा फॉर गेटिंग द मीनिंग। सो अगर हमारे पास हमारी प्री एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी में जो वर्ड है उससे हम नए वर्ड्स बनाते हैं तो उनके मीनिंग गैस करने आसान होते हैं। उसके मीनिंग देखने के लिए हमें डिक्शनरी पे नहीं जाना पड़ता। और वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव हो रही है हमारी? सपोज हमारी वोकैबुलरी में पहले एक वर्ड था वॉक, अब हमने 3 नए वर्ड्स बना लिए। तो 1 + 3 = 4, यानी पहले हमारी वोकैबुलरी में एक वर्ड था, अब हमारी वोकैबुलरी में 4 नए वर्ड्स हो गए। ओके, so our vocabulary is increased from 1 to 4. Now look at the process. Similarly, happy is one word. Happy से हमने कितने सारे वर्ड बनाए? Unhappy, happiness, unhappiness, happily, unhappily, happier और happiest. So from one happy we are making 7 new words. तो हमारी vocabulary increase हो रही है from 1 to 7. अब ये क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं? This process is called as affixation. affixation, affix मतलब फिक्स करना, ऐड करना, जोड़ना किसी चीज में। यहाँ हम क्या चीज जोड़ रहे हैं? हम ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ रहे हैं। ग्रुप, याद रखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। UN कोई वर्ड नहीं है। UN इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। LY is a group of letters. IEST is a group of letters. ING is a group of letters. So this is the process of affixation, जहां पे हम कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड करते हैं टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड हमारा एक ही है, उसमें हम ऐड करके नए वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो नए वर्ड्स बनाते हैं उससे हमें when we create new words, what happens to us? Our vocabulary is naturally increased.
our vocabulary is naturally increased. और इन group of words को हम एक नाम देते हैं, they are called as affixes. Now you can see all the examples of affixes here. Affixation here: cat, cats, happy, unhappy, want, wanted, measure, measurement, and all these. So affixes can be of two types. आपने देखा word से पहले भी हम affix लगा सकते हैं, जैसे un, और word के बाद में भी लगा रहे हैं, जैसे ing, ed या iest. So affix is, what is an affix? If somebody asks you, affixes are a group of letters that can be added either before or after the word during the process of affixation. Affixes दो तरह की होती हैं, अगर word से पहले लगे तो prefix, अगर word के end में लगे तो suffix. So again यहाँ पे definitions दी हुई हैं आपको. Affixation is a process of word formation where new words are formed by adding group of letters, जिनको हम affixes भी कहते हैं, to the root or base word. So root और base word क्या हो गया? जैसे happy, उसमें हमने affixes लगा दिए, यानी group of letters, और नए word बना लिए. इस process को हम affixation कहते हैं. I hope this is clear to you. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी नेगेटिव मार्कर्स की. नेगेटिव मार्कर्स क्या होते हैं? जो वर्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. बहुत सारे नेगेटिव मार्कर्स हैं. अन, इन, इर, डिस, इल, इम, मिस. नाउ सी, डिफरेंट वर्ड्स यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेगेटिव मार्कर्स. ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही नेगेटिव मार्कर हर वर्ड में लगाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. एंड देन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा हम नेगेटिव मार्कर्स लगा सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट यूजिंग दोस वर्ड्स. Look at some of the examples: like, unlike, wanted, unwanted, happy, unhappy, comfortable, uncomfortable, balanced, unbalanced, like, dislike. Now see, आपने देखा like में un भी लग रहा है और dis भी लग रहा है, right? इसी तरह से balanced में unbalanced भी हो सकता है, imbalanced भी हो सकता है, disbalanced भी हो सकता है, लेकिन तीनों के मीनिंग और यूसेज अलग अलग होंगे. Is that clear? इसी तरह से आप सारे एग्जाम्पल्स गो थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स. अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपके नहीं समझ में आए, मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉरल, इमॉरल, बैलेंस, इम्बैलेंस, अगर आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, so you can write in the chat box. I will be telling you the meaning at the end of this class. Mature, immature. Okay, so like, let's take the example of unlike and dislike. मम्मी क्रॉसिंग के पास है. So see, what is, अगर आपको एग्जाम में आया, आपसे कहा जाए what is the negative of like, तो दोनों होंगे, दोनों सही होंगे. आप अनलाइक भी लिख सकते हैं और डिसलाइक भी लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे, ज्यादातर इस पे सवाल आता है कि आपको नेगेटिव बनाने और उसका अपना सेंटेंस में यूज करना है. दोनों का मीनिंग अलग है. अनलाइक का मीनिंग होता है डिसिमिलर, किसी चीज से अलग होना. डिसलाइक का मतलब होता है किसी को नापसंद करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज यू डोंट लाइक physics class, so you will say I dislike physics subject or I dislike physics class. It means you don't like that. आप ये नहीं कहेंगे I unlike physics class या I unlike English class. Okay, इसी तरह से unlike का मतलब होता है dissimilar. Suppose दो sisters हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक पढ़ने में बहुत खराब है. So we will say she is a very good student unlike her sister. Means she is very good in studies and she is different from her sister. She is dissimilar from her sister. Okay, so unlike means dissimilar, अलग होना किसी से, और dislike means किसी को नापसंद करना. Please go through all these examples whenever you are free. अब आप लोगों के ज्यादातर कोर्सेज भी खत्म हो गए होंगे, तो आप लोगों के पास फ्री टाइम ज्यादा होगा. Go through all the examples. यहाँ पे कुछ ऐसे affixes हैं जो grammatical category change कर देते हैं, मतलब noun से, verb से noun बना देते हैं,
या वर्ब से एडजेक्टिव्स बना देते हैं, एडजेक्टिव टू नाउन बना देते हैं. सो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा. नाउ कमिंग टू द अदर प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. अभी हमने अफिक्सेशन पढ़ा था और अफिक्सेशन के एग्जांपल्स करे थे. अफिक्सेशन में हम क्या करते हैं? अफिक्सेशन में हम ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो ऐड करते हैं, यानी अफिक्सेस हम ऐड करते हैं नए वर्ड्स बनाने के लिए. कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं? कंपाउंडिंग में हम अफिक्सेस नहीं ऐड करते हैं, बल्कि कंपाउंडिंग में हम दो कंप्लीटली मीनिंगफुल वर्ड ज्वाइन कर देते हैं, 2 or more. इट कैन बी more than 2 also. So what is compounding? 2 or more words join together to form a new word. Home plus work, homework. Black plus board, blackboard. Morning plus walk, morning walk. Okay? लगाऊं किसी को? And all these kind of examples: dinner table, dining table, coconut oil, background music, hot water bottle, postman, policeman, teaspoon, tablespoon, school bag, mobile phone, okay, cell phone. ये सारी चीजें क्या हैं? कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल हैं, कंपाउंड्स हैं ये सब. Okay, I hope this is clear to you. Then blending, when only parts of the words are combined. इसमें blending में क्या होता है? पूरा वर्ड नहीं कंबाइन होता, बल्कि कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट पहले वर्ड का हमने ले लिया, कुछ पार्ट एंड वाले वर्ड का ले लिया. जैसे मोटर प्लस होटल, मोटेल. ब्रेकफास्ट प्लस लंच. अगर कभी कभी हम खासतौर से छुट्टी में हम इतना लेट ब्रेकफास्ट करते हैं कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लंच टाइम हो जाता है, then it is called as brunch. It is neither a breakfast nor a lunch, but it is both combined together. So smoke plus fog, smog. Winters में बहुत ज्यादा smog हो जाता है, especially in Delhi and areas around Delhi like Aligarh also. So it is because of the pollution. Teleprinter plus exchange क्या हो जाएगा? Telex. तो ये हो गया blending. अब है बैक फॉर्मेशन. यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, एक बड़े वर्ड से कुछ वर्ड हटा के हम उसका शॉर्ट वर्ड बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एडिटर से बन गया एडिट, टेलीविजन से बन गया टेलीवाइज, बेबी सिटर से बन गया बेबी सिट. हुज अ बेबी सिटर? जो अगर कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल जाने की एज से कम है, तो घर पे जो उसका ख्याल रखता है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज ये बहुत होता है कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग. So they hire a babysitter, they hire a maid. It can be a male or a female, and that person is called as the babysitter because he or she sits with the baby and takes care of the baby. Okay. So babysitter noun है और babysit verb हो जाएगा. Abbreviation क्या चीज है? Short form, shortened form of words like Mr, Doctor. एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है, लेकिन वो एक लंबे सेंटेंस का पहला, हर वर्ड, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर लेके एक वर्ड बना देता है, और वो वर्ड एज अ वर्ड ही प्रोनाउंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूबा डाइविंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा, टीवी में देखा होगा. स्कूबा डाइविंग में क्या होता है? अंडर वाटर डाइविंग होती है वो. सो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, जिससे आप पानी के अंदर जाते हैं और उसके एपरेटस की मदद से आप सांस ले सकते हैं. अदरवाइज यू विल डाई, यू कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर. तो ये पूरा एपरेटस होता है, इसको हम कहते हैं स्कूबा. ओके. इसी तरह से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा. लाइट एम्प्लीकेशन, ये हो गया लेजर. सिम कार्ड. ओके. सो एक्रोनिम्स इस तरह से होते हैं. एक्रोनिज्म और इनिशियलिज्म में ये फर्क है. इनिशियलिज्म क्या होते हैं? इनिशियलिज्म में भी पहला हम एक सेंटेंस का पहला, हर वर्ड का पहला लेटर हम यूज करते हैं, लेकिन जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसको हम कहेंगे एटीएम. नेशनल फुटबॉल लीग, एनएफएल. एयर कंडीशनिंग, एसी. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज. राइट. सो एक्रोनिम और इनिशियलिज्म में फर्क यह है कि एक्रोनिम जो है वो एक वर्ड की तरह यूज कर लिया जाता है, जैसे स्कूबा, रडार, नासा, लेजर. हमें लगता है ये वर्ड ही है, इसको हम वर्ड की तरह यूज कर लेते हैं. लेकिन इनिशियलिज्म में हम उसको एज अ वर्ड नहीं यूज करते, बल्कि हम उसके जो भी लेटर्स हैं उन सबको प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एटीएम, एनएफएल, एसी, एफएक्यूज. ओके. सो ये फर्क है. अदरवाइज they are similar.
दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है। देन वी कम टू एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट होते हैं, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंडिविजुअल, ग्रुप, इनोसेंट, गिल्टी, जॉय, सैडनेस। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर इन मीनिंग, लार्ज, बिग, एग्जिट, लीव। ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी